जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर डेंटल मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। कैसे आपका जो भर्ती में दांतों का मेडिकल किया जाता है, कितने पॉइंट मिलते हैं, कितने पॉइंट में आप पास होते हैं, कैसे आप दोस्तों फिट हो सकते हैं। जितने भी आपके दांतों को लेके, डेंटल को लेके आपको डाउट है, सारे के सारे आज इस वीडियो में दूर होने वाले हैं। ठीक है, दांतों के बारे में क्या है दोस्तों, इसके बाद इस वीडियो के बाद आपको कोई भी शक नहीं रहेगा, कोई भी सवाल नहीं रहेगा। बहुत ही शुद्ध देसी सरल भाषा में क्या है आज आपको बताऊंगा, ताकि क्या है आप सभी को समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों, जो भारतीय सेना के अंदर टोटल 14 डेंटल पॉइंट चाहिए होते हैं पास होने के लिए। डेंटल एग्जामिनेशन में 14 नंबर आपको चाहिए, 14 पॉइंट आपको चाहिए, किसके लिए? पास होने के लिए। टोटल पॉइंट कितने होते हैं? 22। 22 में से दोस्तों टोटल पॉइंट कितने होते हैं? 22। और उसमें से दोस्तों आपको 14 नंबर चाहिए, यानी कि 14 पॉइंट चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, कोई बहुत घबराने की बात नहीं होती। ठीक है ना, किसी का एक आधा दांत टूटा रहता है तो बच्चे डर जाते हैं कि सर हमारा एक दांत टूटा हुआ है, एक दांत सड़ा हुआ है, हम बाहर हो जाएंगे। नहीं, ठीक है। तो जो आपका जबड़ा है, ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा, इसमें आपके दांत हैं। ठीक है, तो इसको क्या है, दांतों को आपको, जो आपके दांत हैं उसको क्या है, 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले दोस्तों इंसाइजर, आगे के जो आपके दांत होते हैं, फ्रंट के जो दांत होते हैं आपके 4। ठीक है, ये है इंसाइजर। ये कितने होते हैं? टोटल 8 दांत होते हैं। 4 नीचे, 4 ऊपर। इसके बाद है दोस्तों केनाइन। केनाइन दोस्तों आपके इन 4 के बगल में जो दांत है, एक इधर एक इधर, ठीक है ना, एक इधर एक इधर, 2 नीचे 2 ऊपर, ये हो गया आपका केनाइन। टोटल कितने दांत होते हैं? 4, 2 नीचे 2 ऊपर। इसके बाद आपका प्रीमोलर। प्रीमोलर ये कितने होते हैं आपके? 4 नीचे 4 ऊपर। ठीक है, इसके बाद आपका मोलर, जिसको हम बोलते हैं अकल की दाढ़, ये कितने होते हैं आपके? 6 नीचे 6 ऊपर। टोटल दांत कितने होते हैं? 32। तो 32 पॉइंट अगर आपके जो है, जो नंबर आपको मिलते हैं दोस्तों, इंसाइजर के नंबर जो होते हैं टोटल, अगर बिल्कुल सही आपके दांत, ऊपर का दांत नीचे के दांत से बिल्कुल सही बैठ रहा है, आपको 4 नंबर मिलते हैं। केनाइन आपका बिल्कुल दांत सही है, ऊपर का दांत नीचे के दांत से बिल्कुल सही बैठ रहा है, 2 नंबर यानी कि 2 पॉइंट मिलते हैं। प्रीमोलर, ठीक है ना, प्रीमोलर बिल्कुल अगर आपका सही है तो आपको फिर क्या है, 4 पॉइंट मिलते हैं। और मोलर अगर बिल्कुल आपका सही है, आपको क्या है, 12 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट बांटे गए हैं, तो आपने इन पॉइंट के अंदर नहीं घुसना है। आपने 2-3 पॉइंट है उनका आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले, अगर आपका कोई एक आधा दांत खराब है तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी है। मैंने आपको बता दिया, आपका ऊपरी जबड़े का दांत और जो नीचे का जबड़ा है, दांत बिल्कुल सही है, आपस में बिल्कुल सही बैठ रहा है, फिर आपको पॉइंट मिलेगा। मान लीजिए अगर ऊपर का दांत सही है, मेरा मान लीजिए फ्रंट का दांत है वो बिल्कुल सही है और नीचे वाला खराब है, फिर उसमें पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके दांत होते हैं वो कि अगर उसमें गैप बहुत ज्यादा है, कुछ चीजें जो देखिए दोस्तों, जो मेडिकल होता है दांतों का, उसके अंदर दांतों के कारण बहुत ही कम बच्चे बाहर होते हैं। बाहर किसके कारण होते हैं? उनको और भी प्रॉब्लम होती है, हम उसको क्या है, इग्नोर कर देते हैं। जैसे आपको सांसों से दुर्गंध आती है, बदबू आती है, आपके मसूड़े खराब हैं, है ना, आपने अपने दांतों को वो बिल्कुल गुटखा खा के उनको खराब कर दिया है। तो जितने भी उम्मीदवार हैं जो कि अभी मेडिकल करने जाएंगे दांतों का, वो बिल्कुल उससे पहले क्या आपने अपने दांत थोड़े से साफ करवा लेने। अगर मैं आपको यहाँ बताने लग जाऊंगा इंसाइजर, केनाइनर, प्री मोलर, मोलर, तो आप क्या है, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे कौन सा प्री, आप ढूंढने लग जाएंगे शीशे में कि मेरा मोलर कौन सा है, प्री मोलर कौन सा है। वो काम आपका नहीं है। आपने जो बातें आपको बता रहा हूँ वो बातें आपने ध्यान रखनी है। एक, जब आपका मेडिकल होगा उस समय आपने जाना है, उससे पहले अपने दांतों को बिल्कुल साफ करवा लेना है। 1 दांत, 2 दांत, 3 दांत आपके खराब हैं, आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, उसमें आपका फिट हो जाएगा, क्योंकि दांत क्या है, बहुत सारे। हाँ, अकल की दाढ़ अगर आपकी ज्यादा खराब है, पूरी की पूरी खराब है, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। जो इसको बोलते हैं मोलर, वो आपकी खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी पॉइंट क्या है, इसी के होते हैं। पॉइंट कैसे दिए जाते हैं? आगे के 6 दांत, जो निचली जबड़े की बात कर रहा हूँ, जो आगे के आपके 6 दांत हैं, है
है ना। नीचे के एक हिस्से की बात करूं, आगे के जो 6 दांत है उसमें से क्या है 4 दांत ही देखे जाएंगे। जो सही दांत है 4 वही आपको देखे जाएंगे। 6 में से कितने देखे जाते हैं 4। और पीछे के 10, इसलिए एक जबड़े की बात कर रहा हूं, पीछे के जो 10 दांत हैं उनमें से कितने देखे जाते हैं 6। जो 6 सही दांत हैं वही आपके देखे जाएंगे। डेंटल मेडिकल में दोस्तों बहुत ही जो कम उम्मीदवार है वो बाहर होते हैं, पॉइंट बहुत कम बनता है। पॉइंट किस कारण बनता है, अगर आपके क्या है कोई दांत वगैरह आपके टूटे हुए हैं, ज्यादा आपके दांत टूटे हुए हैं और आपके पॉइंट नहीं बन रहे हैं 14, तब आप बाहर हो सकते हैं। दूसरा है दांत बाहर को, आपने देखा किसी के दांत ज्यादा बाहर को रहते हैं, है ना, तो उससे क्या है दोस्तों आपको दिक्कत हो सकती है। गैप मतलब एक लिमिट में है फिर तो चलेगा, मतलब बहुत ज्यादा बाहर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा बाहर नहीं होना चाहिए। जो आपका जबड़ा है ये बिल्कुल सही फंक्शन करना चाहिए, बिल्कुल सही से बैठना चाहिए, है ना। किसी का जबड़ा का जो ये है ये बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए, जैसे बिल्कुल आपस में बिल्कुल सही बैठता है, बिल्कुल सही बैठना चाहिए। दांत ज्यादा बाहर नहीं होने चाहिए ज्यादा, ठीक है ना, एक लिमिट तक चलता है। गैप, दांतों के बीच जो गैप होता है वो भी क्या है एक लिमिट से ही होना चाहिए। अगर आपका ज्यादा गैप है तो आप जो डेंटल जो डॉक्टर होता है उसकी मदद से उसको ठीक करवा सकते हैं। लास्ट ईयर भी RTGCO के एक उम्मीदवार थे, उनका गैप बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने जब वो ठीक करवाया तो उसमें फिर वो मेडिकल फिट हो गए थे, ठीक है ना। गंदे दांत, मैंने आपको बता दिया, गंदे दांत और मसूड़ों की बीमारी, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपके जो दांत है वो गंदे नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जब आप एक बार जाएं मेडिकल से पहले डेंटल डॉक्टर के पास, और बहुत ही कम पैसे लगते हैं आजकल, और दांत क्या बिल्कुल आपके सफेद चमका देगा, बिल्कुल मसूड़े वगैरह आपके बिल्कुल साफ कर देगा। आपके मसूड़ों में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पे क्या आपको रेफर कर दिया जाएगा। पॉइंट दोस्तों मैंने आपको बता दिया, पॉइंट की क्या है आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 22 में से 14 डेंटल पॉइंट आपके ठीक होने चाहिए और बहुत ही आसानी से ये हो जाते हैं। मैंने आज तक डेंटल में क्या है बहुत ही कोई 1000 में से कोई एक कैंडिडेट होगा जो कि डेंटल में बाहर होता है। डेंटल के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बनता है, बहुत ही कम है जो पॉइंट बनता है, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा एक दांत टूटा हुआ है, 2 दांत मेरे टूटे हुए हैं तो मैं बाहर हो जाऊंगा। जो बाहर होने की एक्टिविटी है वो मैंने आपको बता दिया। आपका गैप वगैरह बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार का आपको डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहे चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।